हरे कृष्णा, जय भोलेनाथ। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार जो हो रही है मौनी अमावस्या, तो इस दिन मौनी अमावस्या के दिन इन जगहों पर हमें दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तो हम कौन सी जगह पे दीपक जलाएं जिससे कि हमें पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, और हमें ऐसे मौनी अमावस्या वाले दिन और कौन कौन से हमें कार्य करने हैं जिससे कि हमारे पितृ खुश हो जाएं। तो चलिए जान लेते हैं कि आर्थिक तंगी के लिए हमें उस दिन कौन से काम करने चाहिए। तो हिंदू पंचांग के अनुसार जो हर माह की कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है, और हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद खास माना जाता है। और माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन व्रत रखकर और दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तो ऐसा करने से पितरों को भी शांति प्रदान होती है। तो ऐसी ही मौनी अमावस्या कब होगी, और हिंदू धर्म में जो मौनी अमावस्या को विशेष माना गया है, और माघ मास की अमावस्या मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। जो पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या 29 जनवरी को पड़ रही है, और इसी दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने, जप तप करने और दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। तो अगर आप भी मौनी अमावस्या के दिन कुछ विशेष जगहों पर दीपक जलाना चाहते हैं, तो इससे पितरों को भी प्रसन्नता होगी। और अगर आप दीपक जलाना चाहते हैं पितरों को खुश करने के लिए, तो आप जरूर जलाइए। तो आइए चलिए जानते हैं कि हमें मौनी अमावस्या के दिन किन जगहों पर दीपक जलाना शुभ और फलदायी माना जाता है, और हम कहाँ दीपक जलाएं जिससे कि हमें आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिले। तो अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप पैसों की तंगी का जो सामना करना पड़ रहा हो आप सभी को, तो आपकी सभी परेशानी और पैसों की तंगी का जो सामना करना पड़ रहा है, इससे भी छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम के समय तेल का दीपक जरूर जला कर रखें। इस दौरान सच्चे मन से पितृ सूक्त का पाठ भी करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्या से छुटकारा भी मिलता है, जिसको आर्थिक तंगी होती है उसके लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जो भी हमारे काम बिगड़े हुए हैं उनको बनाने के लिए हमें मौनी अमावस्या वाले दिन क्या करना है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं इसका उपाय भी। तो मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और महादेव की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान कच्चे दूध में दही और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं और शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा में तिल का दीपक भी जला सकते हैं, जिससे शिव जी की आशीर्वाद मिलता है और उनकी सदा कृपा भी मिलती है, और हमारे सभी प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो पितृदोष को हमें, जो पितृदोष होते हैं हमारे, उस पितृदोष से हमें कैसे राहत मिलेगी ये भी जान लीजिए। इसका उपाय भी सुन लीजिए कि पितृदोष को हमें दूर करने का क्या उपाय है। तो मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दीपदान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद पितरों को जल अर्पित करें। ऐसा करने से पितृदोष की समस्या भी दूर हो जाती है और पूर्वजों को शांति मिलती है। तो ये रही पितृदोष से जो हमारी निजात पाने के लिए जो भी हमारे पितृदोष होते हैं या पितृ रुष्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं हमें किन किन जगह पे दीपक जलाना चाहिए पितरों की शांति के लिए और भगवान की कृपा पाने के लिए। तो हिंदू धर्म में दिशा का विशेष ध्यान रखा जाता है, और अमावस्या की रात घर में उत्तर और पूर्व दिशा के बीच दीपक जलाना चाहिए। और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को विधि पूर्वक करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, और साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का आगमन भी होता है। वहीं मौनी अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा में दीपक अवश्य जलाकर रखना चाहिए। इस दिशा में दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा भी अपने भक्तों पर बरसाते हैं। तो ये हैं दीपक जलाने की जगह। आप प्लीज़ इन दिशाओं का ध्यान रखें, क्योंकि ये जगह ऐसी हैं जहाँ हमारे पितृ खुश हो जाते हैं, भगवान की भी कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी को ये मौनी अमावस्या से जुड़ी सारी जानकारियाँ कैसी लगी, जो कि मौनी अमावस्या वाले दिन पूर्ण करनी है आप सभी को। तो अगर ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि अमावस्या भगवान शिव को समर्पित होती है। चलिए जानते हैं इसकी सारी जानकारी कि मौनी अमावस्या
क्यों मनाई जाती है, मौनी अमावस्या को कौन सी व्रत कथा सुनी जाती है। और हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और मान्यता अनुसार माघ मास की अमावस्या को मौनी दर्श तथा माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार यह दिन भगवान विष्णु को पाने का सरल मार्ग तथा माघ मास के पुण्य स्नान को बताया गया है और इस दिन खासकर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। और पुराणों के अनुसार माघ महीने में आने वाली हर तिथि एक पर्व की तरह ही मानी जाती है और मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। और मौनी अमावस्या के दिन जो लोग गंगा, कुंभ, नदी या सरोवर तट पर जाकर स्नान नहीं कर सकते तो वो लोग घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं और तब भी उन्हें अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरे विधि पूर्वक गंगा स्नान, पितृ तर्पण, सूर्य उपासना और दान पुण्य के कार्य करने से जीवन के हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्रदान होकर जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य तथा धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन उपवास रखकर मौन व्रत धारण करने का भी बहुत महत्व माना गया है। तो चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या की कथा कि इस दिन हमें मौनी अमावस्या वाले दिन कौन सी व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए या एक दूसरे को सुनानी चाहिए। मैं आप सभी के लिए शेयर कर रही हूँ और आप सभी अपने अपने रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं। जिनको नहीं आती हो तो आप उनके लिए शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ मौनी अमावस्या व्रत कथा। तो मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव स्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था और उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था और ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। तो उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया सप्तपदी 7 वचन यानी कि होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। तो पंडित ने कहा सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया वह एक धोबिन है, उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है और उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया और सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे और सायंकाल के समय उन बच्चों में यानी कि गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ खा नहीं लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उसके पास आई और बोली मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है और इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल फल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिएगा और मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। फिर वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देती थी। तो एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता है और कौन पोतता है। सबने कहा हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो एक दिन उसने इसका रहस्य जानना चाहा और वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई और सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। तो भाई ने सोमा की बहन से संबंधी जो सारी बातें थीं वो बता दी और सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर
उन्हें उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का उन्हें आश्वासन दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया और आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। और चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुर पहुंच गई और फिर दूसरे ही दिन गुड़बती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। और फिर सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया तो सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुड़बती को प्रदान कर दिया और तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा और सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुड़बती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। तो सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अस्वस्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पुण्य होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे और निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है और इस व्रत का यही लक्ष्य है। इस तरह मौनी अमावस्या के पुण्य फल से जो खुशियां वापस आ गईं सभी की, और इस व्रत को करने से अनंत फल की प्राप्ति भी होती है। तो ये है मौनी अमावस्या व्रत कथा, जो कि आज के दिन श्रवण करना, सुनना और एक दूसरे को सुनाना आवश्यक होता है। आप सभी को मौनी अमावस्या कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखते हुए जाना, क्योंकि ये माघ मास में मौनी अमावस्या व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ मौनी अमावस्या की एक दूसरी कथा। और मौनी अमावस्या की कथा यह संदेश देती है कि मौन केवल शब्दों का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह अपनी आंतरिक शक्ति और ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम है। मौनी अमावस्या का महत्व आत्म संयम और ध्यान में निहित होता है, जो जीवन में सकारात्मकता और शुद्धता लाता है। और मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी को 2025 को पड़ रही है, और आप भी इस दिन का लाभ उठाएं और मौन रहकर ये कथा अवश्य सुने या पढ़ें और एक दूसरे के साथ शेयर भी करें। तो मौनी अमावस्या और महर्षि अत्रि की ये कथा है, जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय की बात है, जब महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया तपस्या में लीन थे। तब उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि सभी देवता और ऋषि मुनि उनके तपोबल से प्रभावित थे। लेकिन उनके तप से कुछ असुर विचलित हो गए और उन्होंने उनके आश्रम में विघ्न डालने की एक योजना बनाई और असुरों ने उनके आश्रम के चारों ओर नकारात्मकता ऊर्जा फैला दी, जिससे वहां का वातावरण दूषित हो गया। और महर्षि अत्रि ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य समस्या नहीं है और उन्होंने देवी सरस्वती का आवाहन किया और मौन धारण कर गहरे ध्यान में चले गए। फिर इसी के पश्चात मौन धारण करने से महर्षि अत्रि ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत किया और अपने तपोबल से चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि उनके इस मौन के कारण ही उस दिन अमावस्या के कालेपन में भी एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ था और यही दिन मौनी अमावस्या के रूप में जाना जाने लगा। तो इस घटना के बाद स्वयं मनु महाराज ने महर्षि अत्रि के तप और मौन के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि इस दिन जो व्यक्ति मौन रहकर आत्मनिरीक्षण करेगा और नदियों में स्नान करेगा, उसे अद्वितीय पुण्य प्राप्त होगा। और साथ ही यह भी माना गया कि इस दिन मौन रहना आत्मा की शुद्धि और ऊर्जा को संतुलित करने का सबसे प्रभावी उपाय रहेगा। तो यही है मौनी अमावस्या की व्रत कथा और मौनी अमावस्या को हमें किस तरह से ऊर्जा को संचित करना है अपने अंदर। तो आप सभी को ये कथा कैसी लगी, क्योंकि मैंने आप सभी को सुनाई है मौनी अमावस्या की 2 कथाएं, जो आप सभी को इस माघ मास की मौनी अमावस्या को, यानी कि जो इस बार 29 जनवरी को हो रही है, इस दिन आप सभी जरूर सुने, जरूर एक दूसरे के साथ शेयर भी करें, जिससे आप सभी भी पुण्य के भागी बन सकते हैं।
तो आप सभी को ये मौनी अमावस्या की दोनों कथाएं कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।